सो हाय गाइस, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। सो वी हैव क्लास 7 का रैशनल नंबर्स एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 4। जैसे कि मैं पिछले वीडियो में बताई थी कि क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद फोर्थ वाला मैं अपलोड करने वाली हूँ, और ये है फाइंड द वैल्यू यानी डिवीजन है, और थर्ड वाला क्वेश्चन था प्रोडक्ट निकालना यानी मल्टीप्लिकेशन था। कुछ समझ में आया? तो ये थोड़ा रिवर्स है, ये डिवीजन हो गया। डिवीजन को कैसे डील करना है इंटीजर्स में, ओके यानी इंटीजर ऊपर नीचे इंटीजर तो बन जाता है रैशनल नंबर्स, बस यही है, ठीक है। तो अब इसको करने का बहुत ही सरल तरीका मैं समझाने वाली हूँ, तो वीडियो में बने रहिए ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो, ठीक है। मेरे जितने सारे वीडियोस हैं वो सारे कॉन्सेप्ट बेस्ड ही होता है ताकि आप इंडिपेंडेंट हो जाओ, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है -4 डिवाइडेड बाय 2/3। तो हम इसको क्या कर लेंगे ताकि मेरे लिए ये आसान हो, ठीक है। तो इसको क्या ब्रैकेट खोल लूँ, और ब्रैकेट खोलने के बाद इसको एक डिनोमिनेटर दे देते हैं अपॉन 1। तो मेरे लिए ये थोड़ा सा लुक फ्रेंडली हो जाता है, ठीक है। तो अब क्या करें हम, जब ये मेरा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हो गया, तो नेक्स्ट में हम क्या करेंगे कि -4/1, और इसको हम जब मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो ये फ्लिप हो जाता है। फ्लिप यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर, यानी यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे हो जाता है, ऑलराइट। इसके बाद भी बड़ा आसान है, आप क्या करो, कुछ तो कट नहीं रहा है इसमें, अब कटने वाला कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। तो इसको आसान करने के लिए हम जैसे प्रोडक्ट में करे थे कि इसको ऊपर का ऊपर रहने देते हैं और नीचे का नीचे रहने देते हैं, आपस में प्रोडक्ट निकालते हैं, ठीक है। तो -4 मल्टीप्लाइड बाय +4, माइनस प्लस क्या हो जाता है माइनस, तो हमारा 4 × 3 क्या होता है 12, और माइनस प्लस माइनस, और यहाँ प्लस है, देखो यहाँ प्लस प्लस, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस। तो हमारा आ जाएगा नीचे 2, 1 × 2 2। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर सकते हैं, किससे, ठीक है, 2 से कर सकते हैं ना। तो अब हम 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा -6 और ये हो जाएगा 1, ठीक है। तो अर्थात मेरा आंसर -6 भी आप लिख सकते हो, ठीक है, या फिर इस पे ही छोड़ देना, करेक्ट। आसान है ना। अब सेकंड वाले पे अगर चलते हैं तो -3/5 न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में तो है ही। अब हम इसको डिनोमिनेटर देते हैं 1, ठीक है। तो इसको जब हम डिनोमिनेटर देते हैं तो बारी आता है कि ये डिवीजन को हम मल्टीप्लिकेशन साइन में बदले, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन करते ही नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे, तो 1 ऊपर आ जाता है और ये 2 नीचे आ जाता है। नेक्स्ट जैसे हमने कहा कि एक लकीर खींचेंगे यहाँ पे, और -3 मल्टीप्लाइड बाय 1, ऊपर वाला ऊपर और नीचे वाला नीचे, यानी माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस। तो माइनस में लिखेंगे 3 × 1 क्या होता है 3 होता है, लेकिन हमें माइनस देना है। प्रोडक्ट जब निकालते हैं तो हमें इनका प्रयोग करना पड़ता है, और ये प्लस इधर है, यहाँ भी प्लस है, तो प्लस प्लस प्लस। हालांकि हम प्लस लिखते नहीं हैं, लेकिन अंडरस्टूड होता है जब हम नहीं लिखते हैं। 5 × 2 जैसे 10 लिखे, यहाँ प्लस नहीं लिखे, चलो प्लस लिख देते हैं। इसको आप 3/10 भी लिख सकते हो, यहाँ ज़रूरत नहीं है लिखने को, ठीक है। तो ये हमारा फोर्थ का पार्ट 2 का ये आंसर आ गया। अब चलते हैं थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड में, ठीक है। तो लेट्स गो टू द थर्ड वन। अब ये थर्ड का शक्ल देख लो कैसा है, ये कुछ अजीब सा है ना, -4/5, ठीक है। अब इसने ब्रैकेट में कर रखा है तो हम डरेंगे नहीं, हम ऐसे निकालेंगे और /1 कर लेंगे, ठीक है। तो अब हमारा ये है कि डिवीजन को हमें मल्टीप्लिकेशन में बदलना है।
तो मल्टीप्लिकेशन करने के साथ ही 1 ऊपर चला जाएगा और -3 नीचे आ जाएगा। ओके, जब -3 नीचे आ जाएगा तो हमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो फिर से हम -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 करेंगे और ऊपर वाले न्यूमरेटर को हम अलग से मल्टीप्लाई करेंगे और 5 इंटू -3 नीचे लिखेंगे, यानी माइनस प्लस माइनस और प्लस क्या आ गया माइनस। तो -4 मल्टीप्लाइड बाय 1 क्या होगा -4, और यहाँ प्लस है और प्लस माइनस क्या होगा माइनस। तो मेरा आंसर आएगा 5 इंटू -3 -15। अब यहाँ इंटरेस्टिंग हो जाता है, दोनों माइनस को हम टॉलरेट कर नहीं सकते, क्योंकि मेरे लिए तो आसान है कि जो ऊपर है जो नीचे है दोनों को हम कैंसिल कर सकते हैं। तो हम ये माइनस माइनस को कैंसिल करके मेरा आंसर आ जाएगा 4/15। एम आई राइट? आपको समझ में आया? और वो भी पॉजिटिव में आ गया, ठीक है, पॉजिटिव में आ गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें भी आपको मैं समझा देती हूँ कि -4 डिवाइडेड बाय -15 अगर होता है तो भी ये रूल अप्लाई होता है कि माइनस माइनस, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा प्लस में आएगा, और ये प्लस में आया, ठीक है। -4 डिवाइडेड बाय -15, तो माइनस माइनस प्लस आंसर आ जाएगा 4/15, ठीक है, जैसे यहाँ है। अब फोर्थ वाले में चलते हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो पॉज करके भी आप लोग दोबारा से सुन सकते हो, ठीक है। तो कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लोग कर लोगे, ये बहुत ही आसान है, ठीक है। तो अब -1 ऊपर है और 8 नीचे है, तो ये तो बिल्कुल आसान है। तो हम सीधे वही चक्कर में चले जाते हैं कि चलो हम फ्लिप करेंगे, हमारा तो डिवीजन है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर ले। तो जब ये करा हमने तो हम क्या करेंगे कि ये तो बड़ा आसान है, तो फिर से मेरा ये वाला स्टेप कर ले। इसमें यहाँ पर -1 मल्टीप्लाइड बाई 4 और 8 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो यहाँ आ गया। ऊपर का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा माइनस प्लस -4 आ गया, और नीचे का प्लस 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 आ जाएगा। 8 इंटू 3 24, यानी हम आसानी से लिख सकते हैं -4/24 लिख सकते हैं ना। लेकिन आप देखो यहाँ पे 4 के टेबल में 24 आता है, 2 के टेबल में 4 भी आता है, 24 भी आता है, तो हमें रिड्यूस करना ज़रूरी है यहाँ पर। तो क्योंकि यहाँ पे माइनस प्लस माइनस है तो हम काटेंगे, -1 टाइम जाएगा और ये 6 टाइम्स जाएगा, यानी हम लिख सकते हैं -1/6 एज आंसर, ठीक है। दूसरा रास्ता ये है, और कर देती हूँ मैं यहाँ पे, और ठीक है। आप -1/8 मल्टीप्लाइड बाय 4/3 था ना, तो इस वाला स्टेप में आप ये कर सकते हो कि 4 के टेबल में 1 टाइम और 4 के टेबल में 8 2 टाइम्स आता है, तो आप सीधे इसको करो ना, -1 मल्टीप्लाइड बाय 1 एंड 2 मल्टीप्लाइड बाय 3, तो हमारा आ गया -1/6। ऐसे भी कर सकते हो, आप काट सकते हो जब भी आपको लगे कि हम रिड्यूस कर सकते हैं। ये छोटे क्लास 3rd 4th में आप लोगों ने करा था, माइनस से घबराना नहीं, ठीक है। अब यहाँ क्योंकि ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे, और यहाँ पे पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लिखेंगे। अब प्लस 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 हमने 6 प्लस लिखा, और माइनस प्लस -1, ठीक है, माइनस प्लस -1 ऐसे लिखना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका आंसर नंबर 4 पार्ट 4 का। चलते हैं और 5th 6th और 7th पर। तो धीरे धीरे थोड़ा सा इनका लेवल थोड़ा हाई हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ देखो कि -2/13 है, और यहाँ कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई ब्रैकेट नहीं है, तो हम सीधे मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं और फ्लिप करते हैं। फ्लिप यानी ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर।
अब यहाँ पे -2 मल्टीप्लाइड बाय 7, थोड़े नंबर बड़े हैं ना यहाँ पे, और हो गया 13 मल्टीप्लाइड बाय 1, एम आई राइट? तो यहाँ पे -2 मल्टीप्लाइड बाय पॉजिटिव +7, तो -14 आएगा ना, और यहाँ क्या आ जाएगा 13 इंटू 1 13। तो ये समझो कि हमारा आंसर मिल गया, और कितना फटाफट से मिला। देखो ये आप या तो ऐसे लिखो या फिर मैम से पूछ लेना कि अगर आपको डिवाइड करना है मिक्स फ्रैक्शन में तो आप ऐसे भी कर सकते हो, ऑलराइट, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आंसर आपका दोनों ही है, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखो, -7/12। अब इसको हम जल्दबाजी में इसको फ्लिप नहीं करने जाएंगे, पहले हम इसको खोल लेंगे अच्छे से, ठीक है। तो जब खोला हमने तो देखा कि -7/12 मल्टीप्लाई जब हो रहा है इसके साथ, तो ये -2 नीचे पोजीशन में आ गया और 13 ऊपर चला गया। अब हम काट सकते हैं क्या? 2 किसी को डिवाइड कर सकता है या 12 किसी को डिवाइड कर सकता है? नहीं ना। तो हम क्या करेंगे, -7 मल्टीप्लाइड बाय 13 कर ले और यहाँ पर 12 इंटू -2 कर ले। तो बस खेल यही है, साइन का है कि आप कैसे साइन को डील कर पा रहे हो। तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस ना। तो 7 13 आर कितना होता है, 91 ना, ठीक है, और माइनस में होगा। और नीचे क्या है, प्लस माइनस, ऑलराइट। तो नीचे क्या होगा हमारा, आ गया 24। अब जैसे मैंने कहा था कि आप फिर से सोच लो कि माइनस माइनस दोनों है, तो यहाँ अटक नहीं जाना, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल कर दो। तो आपका आंसर आ गया 91/24। आप यहीं तक छोड़ दोगे तो मैम रॉन्ग दे देगी, एक बड़ा सा गोला दे देगी, ठीक है। तो आप सतर्क रहना। अब चलते हैं 7th में, ऑलराइट। चलो, तो अब ये पूरे पेज में हम 7th वाला करेंगे, ठीक है। कैसे करेंगे, चलो लेट्स डू इट। तो 3/13 और डिवाइड करेंगे और इसको ब्रैकेट से निकाल लेंगे, एम आई राइट। उसके बाद क्या होगा, ये माइनस यहाँ लिख दो और 3/13। अब मल्टीप्लाई जब करने जाएंगे तो 65 ऊपर आ गया और -4 नीचे आ गया। अब मेरे लिए ये तो बड़ी खुशी की बात है कि 13 के टेबल में 13 1s are 13 5s are, एम आई राइट। तो एज अ रिजल्ट हमारा क्या आ रहा है कि 5 इंटू 3 इंटू 5 क्या आएगा, 15 आएगा ना, आएगा कि नहीं बताओ, सोचो। एक्चुअली आएगा ही, तो 15 आ गया और नीचे 1 इंटू ये तो -4 कर देंगे हम, ठीक है। तो ये एक तरीका है, यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो, या इसको आप -15/4 भी कर सकते हो, और आप 4 3 टाइम्स जाएगा और बच गया रिमाइंडर कितना, 3/4, और यहाँ माइनस कर देना, ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। अब रहा बारी होमवर्क की, ठीक है। तो अगर हम 1/15 करें डिवाइडेड बाय -25/30 करें, इसका क्या होगा बताओ, ये होमवर्क में है। दूसरा वाला होमवर्क में होगा -36/72 डिवाइडेड बाय 6/24। ये एक माइनस कर देती हूँ, थोड़ा कॉम्प्लिकेट करने में मज़ा आता है ना, सम करने में मज़ा आता है। सो -8/24 डिवाइडेड बाय 72/-36, ठीक है। ये तीनों आप कमेंट बॉक्स में आप लोग करके दिखाना, ठीक है। चलो, तो फिर अगले वीडियो में हमारा होगा दूसरा एक चैप्टर, ठीक है, वो मैं बताऊंगी। और कांटेक्ट में रहना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए।
चलो बाय बाय, टेक केयर एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स, डोंट बी सेल्फिश, ओके, चलो बाय बाय।